इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा है, लास्ट आर्टिकल में हमने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो डेफिनेशंस थे, जैसे कंसंट्रेशन क्या रहता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये सब हमने पढ़ा वहां। अब उसके बाद में आपके पास कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे मेजर करते हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं, कैसे उसे मेजर किया जाता है, ये हम यहां पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया था मैंने आपको, डेफिनेशन क्या रहता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? It is the amount of solute, it is the amount of solute present in given amount of a solution, given amount of a solution। कि concentration of solution क्या होता है कि उस solution में solute की कितने amount है, कितने amount of solution में, ये क्या होता है concentration of solution। तो क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए? amount of solute over amount of solution, या फिर कंसंट्रेशन ये भी होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी होता है कई केस में, ये भी होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कंसंट्रेशन किस तरह से प्रेजेंट रहता है? जैसे सोल्यूट है, उसका मास ग्राम में, सॉल्यूशन है, उसका मास भी ग्राम में, या फिर सोल्यूट का मास ग्राम में और सॉल्यूशन की क्या हो, वहां वॉल्यूम हो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो, तब कैसे निकालेंगे आप ये कंसंट्रेशन का परसेंटेज? तो क्या होगा आपके पास? वो होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? वो भी ग्राम में है तो ग्राम में, इनटू 100। सोल्यूट का मास नीचे, सॉल्यूशन का मास इनटू 100, ये भी कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऐसे ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें हो? वो ग्राम में हो, ये मास बाई मास हो जाएगा। ये क्या है? मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज है ये। क्या है? मास बाई मास परसेंटेज, सोल्यूट का मास ग्राम में और सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में इनटू 100, तो ये मास बाई मास परसेंटेज है। और आपके पास जैसे सॉल्यूट है वो तो क्या हो, उसका तो मास हो मतलब ग्राम में, और जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम हो लीटर वगैरह में, मिलीलीटर में, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर वगैरह में, इनटू 100। तो ये क्या हुआ? मास बाई वॉल्यूम हुआ। मास बाई मास क्या होगा? सॉल्यूट का मास ग्राम में और सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में, इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम क्या होगा? सॉल्यूट का मास तो ग्राम में हो और जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम किसमें हो? लीटर वगैरह में हो, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा आपके पास। ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे बताते हैं हम, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे बताते हैं। तुम्हारे यहाँ एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे बताते हैं, फॉर्मूलाज है। तो क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl भी कह सकते हैं आप उसे, कॉमन सॉल्ट dissolved in 320 ग्राम ऑफ वाटर, dissolved in 320 ग्राम ऑफ वाटर की परसेंटेज निकालना है। आपने ये देख लिया, मैं साफ कर दे रहा हूं इसे, कि कैलकुलेट
the concentration, determine the concentration of solution when 40 gram of common salt dissolved in 320 gram of water. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना आपको, तो क्या होगा आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या आपके पास कॉमन सोल्ट है, जो नमक होता है आपके पास सादा नमक, कॉमन सोल्ट 20 ग्राम। सोल्यूट क्यों बोला मैंने, 20 ग्राम को, या ये 40 ग्राम है, 40 ग्राम को 320 ग्राम में डाला है, तो 40 ग्राम और 320 ग्राम में डाला है, तो जो कम होगा वो क्या होगा सोल्यूट, ज्यादा होगा वो क्या होगा सोलवेंट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट क्या यहां पानी है वाटर, वो कितना है 320 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम नमक को 320 ग्राम पानी में डाला गया, तो सोल्यूट कौन सा होगा, जो लेसर अमाउंट में होगा 40 ग्राम वाला कॉमन सोल्ट क्या होगा सोल्यूट, जो ज्यादा होगा हायर अमाउंट में मिलेगा सॉल्यूशन में वो क्या कौन सा कंपोनेंट होगा, वो सॉल्वेंट होगा, तो वाटर यहां सॉल्वेंट है 320 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दो, किसका सॉल्यूशन किसका मास होगा, वो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, ये होगा 360 ग्राम, ये 360 ग्राम होगा, ये क्या होगा आपके पास 360 ग्राम। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना आपको क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम इनटू 100 ग्राम से ग्राम, 0 से 0, 4 से 9, 9 से 9 1 जा 9 1 0, फिर 9 1 जा 9 9 1 जा 9, इतना 11.11%, 11.11% ये होगा आपके पास। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का बहुत ही इजी जो है ना फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी दे सकते हैं, वो मास बाय वॉल्यूम परसेंट होगा इनटू 100%, के लिए 100 करते हैं आप, ये होगा आपका मास। ये था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का तरीका। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप, जैसे पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया या पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, मीठा डाल दिया, तो वो कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये वो परसेंटेज बताइए, कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कितना ज्यादा नमकीन होगा या कितना ज्यादा मीठा होगा, ये कंसंट्रेशन ही समझिए आपके पास एक मेजरमेंट है, ये चीज आपके पास ये था, ठीक है। ज्यादा नमक डाल देंगे आप तो ज्यादा नमकीन होगा, इसका मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड है वो बोलने में, ज्यादा मीठा डाल दिया आपने पानी में तो ज्यादा मीठा पानी हो गया, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, फिर वो क्योंकि वो ज्यादा मीठा है। तो कंसंट्रेशन मापते कैसे है, ये परसेंटेज में फॉर्मूला बता रखा आपको, ऐसे करते हैं यहाँ से, ये था, ये करना आपको यहाँ। उसके बाद में आपके पास ये था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, वो सारी चीजें हो गई अब। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो है यहाँ टॉपिक है वो है सस्पेंशन, कि सस्पेंशन क्या रहता है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन है आपके पास, अब यहाँ बड़े अच्छे से समझना है आपको, सस्पेंशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है।
तो सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम यहां, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन देखिए, ठीक है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बताया मैंने आपको कि सस्पेंशन मतलब आपको, सॉरी पहले नहीं बताया आपको, अब बता रहा हूं कि सस्पेंशन जैसे कि सॉल्यूशन के एग्जांपल कर रहे थे हम, होमोजेनियस और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस के एग्जांपल पढ़ रहे थे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनियस को बताया था मैंने आपको, पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया या पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन पानी के अंदर आपने रेत डाल दिया, सैंड डाल दिया वाटर के अंदर, पानी के अंदर, तब क्या होगा, वो बताया था मैंने आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वो बताया था मैंने आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होता है। तो सबसे पहले सस्पेंशन की डेफिनेशन, सस्पेंशन may be defined as suspension may be defined as a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but suspended do not dissolve but suspended in the medium, in the solvent कह लीजिए in the medium, ठीक है। throughout the bulk कह लीजिए suspended throughout the bulk in the medium कह लीजिए, से सिंपल कि ना सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं, जो एक से ज्यादा फेज रखते हैं, which are non uniform composition and consist more than one phase, ये भी कह सकते हैं आप। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है and in which the solid particle do not dissolve, solid particle उस मीडियम के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंडेड का मतलब कुछ देर तक तो वो उस लिक्विड के अंदर रहेंगे, लेकिन जैसे आपने 5 मिनट 10 मिनट के लिए उनको ऐसे ही छोड़ दिया, जब तक आप उसको रोड वगैरह की हेल्प से मिक्स करते रहेंगे तो वो सॉल्यूशन में मिक्स है, सॉल्वेंट में। लेकिन जैसे आपने छोड़ दिया, उस रोड को घुमाना छोड़ दिया, 5 मिनट अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे पानी के अंदर आप रेत को डालेंगे तो आप ऐसे लकड़ी से रोड से मिलाएंगे तो मिलता रहेगा, ठीक है रेत। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया मिलाना, वो रेत क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा पानी में। ये होता है सस्पेंशन। ये क्या होता है, सस्पेंशन, कि जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मीडियम के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, ये था। और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर था, होमोजेनियस, जबकि सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस। ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब एग्जांपल क्या था, वाटर प्लस सैंड। एग्जांपल है सस्पेंशन क्या क्या, वाटर प्लस सैंड। पानी में आपने रेत डाल दिया, ठीक है, और जैसे उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ोगे आप 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, वो नीचे बैठ जाएगा। ये आपके पास। अब इसके प्रॉपर्टीज है, सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज है। पहला जैसे क्या, इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ये। दूसरी चीज, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो these can be the suspension particles can be seen by naked eyes। आप इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। इतने बड़े होते हैं पार्टिकल्स, इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। कितने बड़े होते हैं, द पार्टिकल साइज, वो चीज लिखी नहीं हमने, अब लिख रहे हैं द पार्टिकल साइज, द पार्टिकल्स कह लीजिए, द पार्टिकल्स आर larger
देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। द पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं किससे? 1000 नैनोमीटर से। सस्पेंशन के पार्टिकल किससे बड़े होते हैं? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज होता है उनका। ये है आपके पास, इसमें क्या है? दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, अपने अंदर से जो लाइट जाती है उसको स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं उसे, जब तक वो सस्पेंडेड है। नीचे बैठ जाएंगे तब नहीं, जब तक कि वो रेत के पार्टिकल पानी में मिले हुए तब तो वो स्कैटर करेंगे। एंड दे क्या होगा फिर? द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, और जो पाथ ऑफ लाइट है ना वो विजिबल होगा, हमें दिखाई देगा कि नाम लाइट जो है ना इस सस्पेंशन से पास हो रही है। ये चीज होता है, तो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। लेकिन नीचे बैठ जाएंगे ना तब वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। ये है आपके पास। और 5 मिनट आपने छोड़ दिया, नीचे बैठ जाएंगे तो कैसे हुए? अनस्टेबल हुए। सॉल्यूशन क्या था? स्टेबल था। तो ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल। दीज आर अनस्टेबल, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। एक एक चीज देखिए, पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, नेक्स्ट डे आके देखेंगे तो आप नमक डिजोल्व हुआ मिलेगा पानी में, नीचे तलेटी में बॉटम में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन रेत डाल दिया पे 10 मिनट के बाद ही आपको रेत नीचे मिलेगा बॉटम में, ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। तो ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये अनस्टेबल। ये है आपके पास। और पार्टिकल जो है उनको स्प्रेड कर सकते हैं आप सिंपली फिल्ट्रेशन से। पानी के अंदर आपने रेत डाल लिया तो जो रेत के बड़े पार्टिकल्स हैं वो उनको छानेंगे आप, ऊपर ही रह जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। तो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन या पार्टिकल्स आर स्प्रेटेड, मीडियम से आप उनको अलग करेंगे, स्प्रेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन से हमने अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये है आपके पास यहाँ क्या प्रॉपर्टीज है? किसके? सस्पेंशन के। सस्पेंशन के क्या है? प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन के जो आपको याद रखनी है। हेट्रोजीनियस होता है, बड़े पार्टिकल होते हैं, नेक डाई से देख सकते हैं कितने बड़े होते हैं, साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। अनस्टेबल होते हैं क्योंकि नीचे बैठ जाएंगे, 5 मिनट के बाद ही नीचे बैठ जाएगा बॉटम में। ये चीजें, ये प्रॉपर्टीज है कुछ इनकी। ये था। फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं पार्टिकल्स को। सस्पेंशन का डेफिनेशन एग्जांपल भी हो गया। ये काम आपको करना है। ये था सस्पेंशन की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। और हमने क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और क्या क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये करना है।